हीर रांझा लैला मजनू जैसी अधूरी प्रेम की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इसी अधूरे प्रेम की एक और कहानी छुपी है राजस्थान के माउंट आबू की लक्की झील में। और ये अमर प्रेम कहानी है रसिया बालम और कुंवारी कन्या की, जिसे बीते करीब 5000 साल हो चुके हैं। जब रसिया बालम ने राजकुमारी को पाने के लिए एक रात में अपने नाखून से खोद दी थी पूरी नक्की झील। और इनके प्यार की निशानी में अगर कुछ बचा है तो वो है माउंट आबू की नक्की झील। माउंट आबू में आज भी करीब 5000 साल से अधिक पुरानी रसिया बालम और कुंवारी कन्या की अधूरी प्रेम कहानी यहाँ की वादियों में प्रचलित है। इनकी अधूरी प्रेम कहानी की एकमात्र निशानी नक्की झील है, जिसके पीछे यह मान्यता है कि राजकुमारी को पाने के लिए रसिया बालम ने एक ही रात में इसे अपने नाखूनों से खोद दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ इनके मंदिर भी हैं, जहाँ ये मान्यता है कि प्रेमी जोड़ों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सुहागिन महिलाओं को भी अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है यहाँ से। इनकी प्रेम कहानी को लेकर ये मान्यता है कि रसिया बालम आबू पर्वत में मजदूरी करने आया था और आबू की राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। जब पूरा मामला राजा को पता चला तो राजा ने उनकी शादी की बात मान ली, लेकिन दोनों की शादी के लिए एक शर्त रखी कि एक रात में बिना किसी औजार के यदि कोई झील खोद देगा तो उसकी बेटी की शादी वह उससे करा देगा। इस पर रसिया बालम ने एक ही रात में नक्की झील को खोद डाला और राजा के पास जाने लगा, लेकिन राजकुमारी की मां नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उससे हो। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां ने रात में ही मुर्गे की आवाज निकाल दी और रसिया बालम को लगा कि वह शर्त हार गया और वह अपने प्राण त्यागने के लिए निकल पड़ा। तभी उसे राजकुमारी की मां के षड्यंत्र के बारे में पता चला। बाद में वह और राजकुमारी दोनों ही पत्थर के बन गए। देलवाड़ा के कन्या कुंवारी रोड पर इनका मंदिर है। कई लोग रसिया बालम को शिव का रूप मानते हैं और राजकुमारी को देवी का। प्यार और समर्पण की निशानी नक्की झील पर प्रेमी जोड़ा व 9 दंपत्ति उनका आशीर्वाद लेने आते हैं और आज भी मंदिर में इनकी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां की वजह से इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, इसलिए यहाँ आने वाले प्रेमी जोड़े राजकुमारी की मां को पत्थर मारते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों के ढेर के नीचे राजकुमारी के मां की प्रतिमा है। एक किंवदंती यह भी है कि मंदिर में 2 पेड़ हैं, जिसे रसिया बालम का तोरण कहा जाता है। इसके बीच हवन कुंड है। यह भी एक किंवदंती है कि किसी संत महात्मा ने यह बताया था कि 4 युग बीतने के बाद इन दोनों का फिर से मिलन होगा। करीब 5000 साल पुरानी इस गाथा को मंदिर का रूप देने में काफी समय लगे। सिरोही देवस्थान के अध्यक्ष व पूर्व नरेश रघुवीर सिंह देवड़ा बताते हैं कि यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है, लेकिन 1453 से 1468 तक महाराणा कुंभा यहाँ रुके थे। इस दौरान इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। रसिया बालम की प्रेम कथा माउंट आबू के साथ पूरे मारवाड़ कोडवाड़ जिले के लोक गीतों में आज भी जिंदा है। रसिया बालम पर चरसियो आयो गढ़ आबू रे माए, बेलवाड़ा आईने झाड़ो गाड़ियो रे, वठे करियो कारीगरी रो काम, वठे बनाई मूर्ति शोभनी रे। ये लोकगीत स्थानीय भाषा में यहाँ काफी प्रसिद्ध है। इस लोकगीत में रसिया बालम के माउंट आबू पहुंचने और यहाँ दिलवाड़ा के पास मूर्ति कला का काम करके प्रसिद्धि पाने से लेकर कुंवारी कन्या से शादी करने के लिए नक्की झील खोदने तक की पूरी गाथा है। माउंट आबू में नक्की लेक इसीलिए फेमस है कि जहाँ वहाँ प्यार करने वाले साल में एक बार जरूर यहाँ आते हैं। भले यहाँ हम ऐसा यूज्ड टू हो जाते हैं कि भाई यहाँ आके, लेकिन फिर भी यहाँ आते हैं और हमारा प्यार बना रहता है। हम हर साल आते हैं यहाँ। ये नक्की लेक कहा जाता है कि एक प्यार की निशानी है। ये प्यार की निशानी बनाई गई थी जब हजारों साल पहले, जब एक रसिया बालम करके एक नौजवान था जो यहाँ की राजकुमारी से प्यार करता था। तो राजा ने शर्त रखी थी कि अगर तुम्हें राजकुमारी से ब्याह करना है तो एक रात के अंदर यहाँ पे बड़ी सी झील बना देनी है, और वो भी बिना किसी औजार के, अपने आप। वो रसिया बालम ने पूरी रात मेहनत करके अपने नाखूनों से ये पूरी झील बनाई, और उसी कहानी के हिसाब से कहा जाता है कि वो नाखून की वजह से ये झील को कहा जाता है नक्की लेक। और सारे जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो देखने आते हैं वो रसिया बालम की कहानी कि जिसने एक रात के अंदर अपने प्रेम के लिए ये पूरी झील अपने नाखूनों से बना दी। रसिया बालम और कुंवारी कन्या की जो यहाँ कहानी है वो लोक गाथाओं में प्रचलित है। लोग इसको गा के सुनाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि रसिया बालम जो थे वो अदर देवी के बहुत
अनन्य भक्त थे और कुंवारी कन्या पे उनका दिल आ गया था और उन्हें अच्छा लगा, दोनों में आपस में प्रेम हुआ। तो कुंवारी कन्या की जो माँ थी उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि अगर रसिया बालम एक रात में बिना किसी साधन के कोई एक ऐसी झील खोद के जगह बता दी कि इतनी जगह में अगर वो झील खोद के तैयार कर देते हैं तो वो अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर देगी। रसिया बालम क्योंकि अधर देवी का आशीर्वाद प्राप्त था उनको, तो उन्होंने अपने नाखूनों से नक्की झील को खोदना शुरू किया और लगभग पूरी होने को थी भोर होते होते। उससे पहले कुंवारी कन्या की माँ को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो मुझे इस मजदूर से या इस निम्न वर्ग के आदमी से मेरी बेटी की शादी करनी पड़े, तो उन्होंने मुर्गे का रूप लेके और बांग दे दी कि सवेरा हो गया है। उस चीज से आहत होके रसिया बालम को ये लगा कि मेरे साथ दगा हुआ है। उन्होंने माताजी से इसकी प्रार्थना की। माताजी ने बिल्ली का रूप लेके उस मुर्गे रूप में उसकी माँ को भी समाप्त कर दिया, लेकिन इस विरह से रसिया बालम खुद भी समाप्त हो गए। उधर कुंवारी कन्या जो थी उनका मंडप सजा हुआ था और शादी की तैयारी थी। इस सब चीज से एकदम आहत और निराश होकर वो भी पत्थर की हो गई। आज भी देलवाड़ा में कुंवारी कन्या का मंदिर है, वहां पर उनकी पूजा होती है। वहां पर उस जहां पे ये सब चीजें स्थिति जो बताई जाती है उस जगह मोरपंखी के 2 विशाल पेड़ आज भी मौजूद हैं, जो शायद इस बात का साक्ष्य है कि ऐसा कुछ रहा होगा। क्योंकि मोरपंखी के पेड़ अधिकतर 5-6 फीट से ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन वहां अगर अपन देखते हैं तो वो पेड़ लगभग 25 से 30 फीट ऊंचे। और पीढ़ियों से जो बुजुर्ग हैं माउंट आबू के, जो पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि हम जब बचपन में थे तब भी हमने ये पेड़ ऐसे ही देखे, आज भी ये पेड़ ऐसे ही दिखते हैं। तो एक वो प्रेम कहानी थी जो आज लोग युवा जो है आज के वो इसको अलग तरीके से प्रेम को देखते हैं और एक वो अगाध प्रेम की जो गाथा है। लेकिन इतना बड़ा प्रेम का ये पूरा जो लोक गाथाओं में संगीत में अपने को सुनने को मिलता है, उसमें एक छोटी सी टीस रहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ या माउंट आबू और इसके आसपास के एरिया में या इस जहाँ की तो जनता है उनको सुनने को मिलती है। इसकी आज तक कभी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं बनी जिससे पूरे हिंदुस्तान को या विश्व को इसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। इसका दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया। हाँ, लोक कथाओं में आज भी है, आप इसके बारे में कैसेट्स में ऑडियोज में आपको सब मिलेगा इसकी जानकारी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐसी चीजों को प्रमाणित करती है कि ये रहा है। मूर्तियां दोनों रसिया बालम और कन्याकुमारी की मूर्ति उस मंदिर में दरवाजे के अंदर बाहर है। बाहर इसकी रसिया बालम की है और अंदर कुंवारी कन्या की है। और आज भी ऐसा कहता है कि दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं और एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस मंदिर की भी ये भी विशेषता है कि वहां लोग अपने प्रेम को पाने के लिए और युवा जो युगल है, शादीशुदा लोग हैं, वो अपने जीवन को प्रेम पूर्वक निभाने के लिए वहां जाके आज भी मन्नत मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और कहा जाता है कि उससे उनका दाम्पत्य जीवन सरल और सुंदर रहता है। वहां पर हाँ, इसके साथ में एक कथा ये भी है कि जो कुंवारी कन्या की माँ थी उन्होंने ये दगा किया था, तो रसिया बालम ने मरते मरते उनको श्राप दिया था कि वो भी पत्थर की हो जाएंगी। और उन्होंने जो ये कुचक्र रच के ये शादी 2 जनों को जो प्रेमी युगल थे उनको नहीं मिलने दिया है, तो उसके लिए उनको लोग आज भी उनको सजा देने के हिसाब से उनकी जो पत्थर की मूर्ति है उस पर आज भी पत्थर बरसाते हैं। हीर रांझा, लैला मजनू जैसी अधूरी प्रेम की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इसी अधूरे प्रेम की एक और कहानी छुपी है राजस्थान के माउंट आबू की लक्की झील में। और ये अमर प्रेम कहानी है रसिया बालम और कुंवारी कन्या की, जिसे बीते करीब 5000 साल हो चुके हैं। जब रसिया बालम ने राजकुमारी को पाने के लिए एक रात में अपने नाखून से खोद दी थी पूरी नक्की झील। और इनके प्यार की निशानी में अगर कुछ बचा है तो वो है माउंट आबू की नक्की झील। माउंट आबू में आज भी करीब 5